एक। इसका मतलब आप सब लोगों को और मुझे अभी दायित्व मिला, यही समझ में आता है ना। हम लोगों को जिम्मेदारी अमावस्या के बाद मिली है, लेकिन क्यों? हमने क्या सोचा, मैं तो प्रांत का युवा प्रमुख हूं, बैठक करे तो रामलाल जी करे। मैं तो तहसील का अध्यक्ष हूं, मेरे गांव में तो ग्राम समिति का अध्यक्ष भी रहता है, वो करे बैठक। नहीं, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदारियों से पीछे हटने वाले लोग तो नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी भूलवश हट रहे हो। हम बात कर रहे हैं किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी, और हमारे गांव में ग्राम समिति की बैठक नहीं होगी। क्या समस्या भग सकती है? चलो कोई बात नहीं, ये अमावस्या निकल गई, पर ईमानदारी से मुझे बताइए, आने वाली जो अमावस्या है उसको कितने किसान, इससे कितने कार्यकर्ता ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि मेरे गांव में ग्राम समिति की बैठक होगी और मैं आपको मोबाइल पे सूचना डालूंगा? देखो, जो नहीं कर सके जबरदस्ती को नहीं, 50%। अच्छा, ये बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके गांव में किसानों की समस्या नहीं है क्या? पानी, बिजली, खाद नहीं चाहिए क्या? ये राष्ट्र को सशक्त, समृद्ध और मजबूत नहीं करना चाहते क्या? ये हमारे किसानों के उत्थान में भागीदार नहीं बनना चाहते? हमें संकल्पित होना पड़ेगा। हमने जो विजन लिया है, हमने जो लक्ष्य लिया है, जिस पायदान में हम किसान को ले जाना चाहते हैं, इस देश की आत्मा गांवों में निवास करती है, और वो गांव जिसमें हमारे देश का अन्नदाता किसान रहता है। हमें किसानों को खुशहाल करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा? आप और मैं नहीं कर सकता। उसके लिए हमें संगठन रूपी शक्ति को काम में लेना पड़ेगा, और उसके लिए नियमित बैठना पड़ेगा, मासिक बैठना पड़ेगा, आदत में लाना पड़ेगा। लेकिन हम भूल रहे हैं, भारतीय किसान संघ की स्थापना करने का जो उद्देश्य है, भारतीय किसान संघ की स्थापना करने के पीछे जो कारण है, वो नेतागिरी करना नहीं है, राजनीति करना नहीं है। क्योंकि पहले ही आप लोग इसमें पढ़ चुके होंगे, इसमें लिखा हुआ है हमारी जो नीति है वो गैर राजनीति है। कौन सी है? तो फिर उद्देश्य क्या है हमारा? क्यों हमें लाया गया? क्यों तहसील अध्यक्ष बनाया? क्यों ग्राम समिति की रचना करी? हमारा जो उद्देश्य है वो इसमें लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे, आपको मिलेगा। अगर आपने पूरा पढ़ा हो तो देखिए, इसमें सब चीजें लिखी हुई है। ये पढ़ने के लिए दिया है, लेकिन मेरा विषय है हमारे उत्सव। किसी भी संगठन की रचना होती है, किसी भी सोसाइटी का निर्माण होता है, उसके अंदर लगातार कार्यकर्ता आगे बढ़े काम करते हुए, समरसता हमारी बनी रहे, कार्यकर्ताओं का समायोजन होता रहे, एक दूसरे का संपर्क किसी उत्सव, किसी कार्यक्रम के निमित्त होता रहे। तो हमारा भारतवर्ष तो त्योहारों का देश है। 30 त्योहार हमारे यहाँ बहुतायत में हम लोग मनाते हैं, और वैसे भी हमारी सनातन संस्कृति की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ हर महीने नया त्योहार आता है। ऐसे ही इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे इस अखंड भारत, हमारे भारत देश के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर कई प्रकार के तीज और त्योहार हम लोग मनाते हैं, इसी प्रकार से हमारे भारतीय किसान संघ के अंदर देश के अन्नदाता किसानों के लिए भी 4 उत्सव बनाए हैं। 4 उत्सव निर्धारित किए हैं जो हमें संगठन के बैनर तले गांव-गांव में मनाना चाहिए, जिसे शायद हमने नहीं मनाया। 4 मार्च 1979 से किसान उत्थान को लेकर के एक विचार रूपी बीज डाला गया, और उस बीज के अंकुरण के साथ जो चिंगारी कोटा से निकली, कहते हैं राजस्थान
वीरों की भूमि है। हो सकता है श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने कोई सोच विचार करके उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, देश ही नहीं दूसरे कई देशों का भी भ्रमण किया कि क्यों किसानों की माली हालत, क्यों किसानों का घाटे में जाना, क्यों किसान के लिए किसी का बात नहीं करना। ये सब जब उन्होंने गांव-गांव घूमे, हर प्रांत गए, हर प्रदेश गए और प्रदेश के साथ साथ भारतवर्ष के साथ साथ दूसरे देशों की भी यात्राएं करी, लेकिन कोटा ही क्यों चुना? राजस्थान ही स्थापना के लिए क्यों चुना? वो महाराष्ट्र में भी कर सकते थे, गुजरात में भी कर सकते थे, बहुत धनाढ़ लोग रहते हैं, पंजाब में भी कर सकते थे। नहीं, बहुत बड़े भविष्य के चिंता करने वाले एक बहुत बड़े चिंतक के रूप में उन्होंने एक राष्ट्र ऋषि के रूप में काम किया और 4 मार्च 1979 को राजस्थान के हाड़ौती के कोटा शहर के अंदर भारतीय किसान संघ संगठन की स्थापना की और एक ऐसा विचार रूपी बीज डाला जो अंकुरण होने के बाद जैसे वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो कैसे बढ़ा? अखिल भारतीय रचना हुई, संगठन की स्थापना हुई, राष्ट्रीय रचना हुई, कुछ लोगों को दायित्व मिले, अखिल भारतीय कार्यकारिणी का गठन करके और विधिवत संवैधानिक रूप से घोषणा कर दी 4 मार्च 1979 को कि भारतीय किसान संघ किसानों के लिए चलाया जाने वाला एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ काम करने वाला गैर राजनीतिक संगठन, जिसके कुछ परहेज बनाए, जिसके कुछ उत्सव बनाए, जिसकी कुछ मर्यादाएं बनाई। तब से लगा करके आज तक लगातार अनवरत कई कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपाया, कई कार्यकर्ताओं ने अपने विचार दिए और आप और हम सब लोगों ने मिलकर के और आप और हम जैसे कई लोगों ने मिलकर के लगातार 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 काम किया और आज एक ऐसे पायदान पर ले जा करके उस विचार रूपी बीज से अंकुरण हुए पौधे को रखा कि आज आप गर्व से कह सकते हो कि विश्व के अंदर, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व के अंदर कृषि के क्षेत्र में शुद्ध किसानों के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन है भारतीय किसान संगठन। बहुत सारे चल रहे हैं, क्षेत्रीय संगठन कई चल रहे होंगे, राजनीतिक विचारधाराओं में पनपने वाले भी कई संगठन चल रहे होंगे, चाटुकारिता करने वाले लोगों ने भी अपनी अपनी डफली बना रखी है बजाने के लिए, लेकिन लगातार लगातार निहित निशुद्ध रूप से केवल किसान उत्थान का ध्येय दिमाग में लेकर के काम अगर कोई कर रहा है तो वो हमारे देश के अंदर भारतीय किसान संघ कर रहा है। और भारतीय किसान संघ क्या है? आप और हम सब भारतीय किसान संघ है। तो इसी प्रकार से जब उत्सव की जब बात आई, जब भारतीय किसान संघ की स्थापना हुई, जब उत्सव का चयन किया गया तो हमारे भी 4 उत्सव आए जो अभी श्री किशन जी भाई साहब ने बताया। पहला उत्सव भारत माता पूजन, जो अभी आने वाली 26 जनवरी को हम सबके बीच में आने वाला है। क्यों जरूरी है, क्यों मना रहे हैं? भारत माता पूजन कैसे करना है? भारत माता पूजन का मतलब क्या है? हम सब जिला और तहसील स्तर के कार्यकर्ता हैं। इससे पहले हम कितने कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अपने गांवों में, अपनी तहसीलों में, अपनी पंचायतों में, अपने जिलों में भारत माता पूजन का कार्यक्रम कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। बाकी नहीं हाथ खड़ा करने वालों ने भी किया है, लेकिन वो सोच रहे कि अभी मैं कर ही दूं। ऐसा नहीं है। भारत माता पूजन हमारा जो ध्येय है, हमारा जो ध्वज है, आप देख रहे होंगे, इसको अगर गौर से देखेंगे तो आपको इसमें जो निकल करके जो सामने आएगा वो कभी खत्म होने वाला नहीं। जिस परम पूज्य भगवा ध्वज के नीचे बैठ करके लोगों ने इतिहास रचे हैं, इस परम पूज्य भगवा ध्वज के नीचे खड़े होकर के जिन जिन लोगों ने शंखनाद किया है आज तक विफलता की ओर, उसी भगवा ध्वज के अंतर
एक गोलाई के अंदर भारत अंकित है, दिख रहा है सबको। लेकिन भारत वो अंकित नहीं है जो आप नक्शे में देख रहे हैं। कौन सा भारत अंकित है? जो हमारा भारत था और जिसे हम बनाने के लिए काम कर रहे हैं, अखंड भारत। और उसके अंदर हल का निशान है, देख रहे होंगे आप सब। अखंड भारत के अंदर वो हल का निशान हमारा, जिससे सबसे पहले भगवान बलराम ने, उनका शस्त्र है, और इस हल के माध्यम से उन्होंने नहर का निर्माण किया था, और भी कुछ कुछ किया होगा, आप सब जानते हैं। तो भारत माता पूजन, भारत माता पूजन का दिन रखा 26 जनवरी। प्रत्येक वर्ष की 26 जनवरी को हम लोग भारत माता पूजन का कार्यक्रम करते हैं। हमारा जो भारतवर्ष है, यही हमारी माता है। इसे हम धरती पूजन का, बहुत सारे कार्यकर्ता इसे यो भी कहते हैं कि धरती पूजन का कार्यक्रम किया है। जिस